नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। अगर इसे आप सीख लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। कोई भी चीज़ कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा गया हो, आप उसे 100% लिख सकते हैं और लिखा हुआ है तो उसे आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें कोई भी नहीं सिखाता है। आप पूरे YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ये चीज़ कोई नहीं सिखाता है। बस लोग कहते हैं कि आप वर्ड्स याद कर लो, मीनिंग याद कर लो, प्रोनाउंसिएशन, ये सभी चीज़ें कहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं कोई नहीं सिखाता है। तो आज की वीडियो को देखिए। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम बड़ी ई की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी कविता लेकर आए हैं, जिससे आपको बड़ी ई की मात्रा जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें अगर बड़ी की मात्रा लगी है तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपकी बड़ी की मात्रा की जितने भी डाउट्स है वह क्लियर हो जाएंगे कि बड़ी की मात्रा को कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ लास्ट में लिखा गया और यहाँ बीच में लिखा गया, मान लीजिए कहीं बीच में लिखा गया है, तो उसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया मछली रानी बड़ी सयानी, तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में देखिएगा। तो देखिए, माँ का होता है यम, माँ के लिए क्या लिखते हैं, यम लिखते हैं। माँ के लिए इंग्लिश में लिखा जाता है यम। अब यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो हमने बताया है कि जब दो व्यंजन, हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में जब उसका इंग्लिश बनाते हैं, जो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बीच में हम ए लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद छा का होता है CHH होता है, CHH मछ। उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे, यानी दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आएंगे तो बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद ए लिख देंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल, और छोटी की मात्रा यानी बड़ी की मात्रा यहाँ पे लिखी है, छोटी की मात्रा नहीं है, ये बड़ी की मात्रा है। तो एक बात ध्यान से यहाँ से समझिएगा, पहले इस तरीके से लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम। उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, छा का हो जाएगा CH, और यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि बड़ी की मात्रा कैसे लगाई जाती है, यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए, अगर बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आती है, यानी कोई भी शब्द हो उसके लास्ट में लिखा गया, कोई भी शब्द जैसे यहाँ लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में, तो देखिए अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है, कोई भी शब्द लिखा गया हो, तो वहाँ पर आई लिखते हैं, यानी छोटी की मात्रा वाला शब्द लिख देते हैं। यानी छोटी की मात्रा जब हम लगाते हैं तो उसके लिए आई लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आई ही लिखेंगे, यहाँ पर डबल ई नहीं लिखेंगे। बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, डबल ई लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर डबल ई ना लिख के हम लिखेंगे आई। आई क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा है वह लास्ट में लगी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आई लिखेंगे। आई इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो बड़ी की मात्रा है यह आधा है, आधा है मतलब छोटी की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। मतलब छोटी की मात्रा लगी नहीं है, बड़ी की मात्रा ही लगी है, लेकिन यहाँ पर आधा लिखा गया, मतलब आधा ई की मात्रा लगी है। तो यहाँ पर हम छोटी की मात्रा वाला शब्द लिखेंगे, यानी इंग्लिश में जब उसका बनाएंगे तो उसका यहाँ पर आई लिखेंगे, तो इसको आई लिखेंगे। यहाँ पर डबल ई भी लिख सकते हैं, वह भी सही हो जाएगा। मान लीजिए आप लिखते हैं यम ए CHH लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, फिर यल ला का हो जाएगा यल, और इसके लिए डबल ई लिख देते हैं, वह भी सही हो जाएगा। आप वह उस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखेंगे। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस तरीके से लिखेंगे तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए रा का लिखते हैं आर, रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और यहाँ ना का हो जाएगा यन। आ की मात्रा के लिए हमने बताया, वीडियो बना के आपको सिखाया कि अगर आ की मात्रा लिखनी हो तो उसके लिए ए लिखते हैं। अब यहाँ पर ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर भी लास्ट में है तो यहाँ पर भी छोटी ई लिखेंगे, आर ए एन आई, इस तरीके से। यहाँ पर आप डबल ई भी लिख सकते हैं, वह भी सही हो जाएगा। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए बड़ी कैसे लिखेंगे, तो देखिए बा का हो जाएगा बी, बा के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, यानी दो व्यंजन एक साथ है। हिंदी के दो व्यंजन जब एक साथ आएंगे तो उसका जब इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में इंग्लिश का एक वावेल प्रयोग करेंगे, वह है
ए का प्रयोग करेंगे, मतलब ए का प्रयोग हम करेंगे तो ए लिखेंगे। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, मतलब बा और ये जो रही लिखा गया है ये दोनों एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। उसके बाद ये जो अंका लिखा गया इसको लिखेंगे डी, लिखते हैं इंग्लिश में तो डी लिखेंगे। उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, तो BADI बड़ी। इस तरीके से बहुत ही आसान है, मतलब बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में आती है तो उसके लिए आई लिखते हैं, और मान लीजिए बीच में आएगी तो क्या लिखेंगे अभी बताऊंगा। अभी देखिएगा बीच में जब कहीं पर आता है तो कैसे लिखेंगे, तो उसको देखिएगा। तो जब बीच में आती है तो उसके लिए क्या लिखेंगे अभी आगे बताऊंगा। और जब लास्ट में आई है तो देखिए अगर लास्ट में आती है तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो बड़ी की मात्रा है ये आधा है, इसलिए यहाँ पर आई लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए पूरा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है गीता, तो यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा है वह बड़ी की मात्रा ही है, दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर आधा समझेंगे हम लोग, मतलब यहाँ बड़ी लिखा गया है तो आधा समझेंगे, और यहाँ जो लिखा गया वो पूरा है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे अभी बताऊंगा आगे, पहले इसको देखिएगा। तो सयानी कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है यस, और इसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ, तो इसके लिए यहाँ बीच में ए लगा देंगे। उसके बाद यहाँ या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए हमने बताया है कि लिखते हैं ए। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में आई है तो आई लिख देंगे। इस तरीके से आई लिख देंगे, मतलब अगर बीच में आती है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे अभी बताऊंगा, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए गीता रानी बड़ी बनी अब ज्ञानी। अब देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा बीच में आई है तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो देखिए गा का होता है जी, गा को इंग्लिश में लिखते हैं जी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा बीच में आई है तो यहाँ पर लास्ट में हमने बताया कि अगर लास्ट में आती है तो आई लिखते हैं, और बीच में आती है उसके लिए हम डबल ई लिखते हैं। यानी बड़ी की मात्रा कहीं भी है उसके लिए डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लास्ट में है इसलिए यहाँ पर आई लिख रहे हैं, मतलब यह आधा लिखा गया है। तो देखिए इसके लिए हम डबल ई लिखेंगे। उसके बाद ता का हो जाएगा टी, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो GEE इस तरीके से। अब फिर रानी कैसे लिखेंगे, तो इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे। तो रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, और ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप डबल ई लिख देते हैं तो भी वह भी सही है, मतलब गलत नहीं है, आप यहाँ पर डबल ई भी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए बनी कैसे लिखेंगे, तो बा का होता है बी, अब यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे। उसके बाद यहाँ ना का हो जाएगा यन, और छोटी यहाँ बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे, मतलब यह लास्ट में लिखा गया इसलिए यहाँ पर आई लिख रहे हैं। अब यहाँ अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया अब देखिए हमने बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट या फिर दो व्यंजन, यानी दो कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, तो दो व्यंजन जब एक साथ आते हैं तो बीच में ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है यह एक वावेल है, एक व्यंजन है, यानी एक कॉन्सोनेंट है एक वावेल है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग आएंगे तो वहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, मतलब वहाँ पर तब बीच में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, वो दोनों को वैसे ही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया आ, तो आ के लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पर बा लिखा गया तो उसके लिए लिखेंगे बी। अब ए बी इस तरीके से अब लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में ये दोनों वावेल कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए तो बीच में ए क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये जो वावेल है यह कॉन्सोनेंट है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो वहाँ बीच में ए नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहाँ पर लिखा, यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों व्यंजन है, दोनों एक ही किस्म के हैं, मतलब ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं तो इसीलिए यहाँ पर बीच में ए लिखा जा रहा है। और ये दोनों अलग अलग है इसलिए यहाँ पर ए भी इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसमें बीच में ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज्ञानी कैसे लिखेंगे, तो देखिए ज्ञा का होता है जी वाई। उसके बाद यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ना का हो जाएगा यन, और छोटी की मात्रा यानी बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे, यानी लास्ट में लिखा गया इसलिए आई लिख रहे हैं। आप अगर डबल ई लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया दादी नानी चाची मामी बाजार जाकर नीली छतरी ला। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए दादी, तो दादी को कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो दा का होता है डी, और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और दा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो या आई लिख देंगे। अगर आप डबल ई लिख देते हैं तो भी सही है, और यहाँ पर हम लास्ट में इसलिए यहाँ पर आई लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपको आई ही रिकमेंड करूँगा कि मतलब आप आई ही लिखें अगर लास्ट में है तब। अब बीच में है तो उसके लिए डबल ई लिखेंगे, आप कहीं भी बीच में लिखा गया तो उसके लिए डबल ई। नानी कैसे लिखेंगे, तो देखिए
ना का होता है यन और आ की मात्रा के लिए ए और ना का हो जाएगा यन, उसके बाद यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए आई यानी लास्ट में इसलिए आई। अब चाची कैसे लिखेंगे तो चा का हो जाएगा सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, फिर चा के लिए लिखेंगे सी एच और यहाँ बड़ी की मात्रा लास्ट में इसलिए आई लिख देंगे। मामी कैसे लिखेंगे तो उसी तरीके से, तो माँ का हो जाएगा यम और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद फिर माँ का हो जाएगा यम और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो फिर लिख देंगे आई, तो यम ए एम आई। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब है कि अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए हम आई लिखेंगे और मान लीजिए बड़ी की मात्रा बीच में है तो उसके लिए डबल ई लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे डबल ई, अभी दिखाता हूँ आगे। बाजार जाकर नीली छतरी ला। अब देखिए तो बाजार कैसे लिखेंगे तो बा का होता है बी, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और जा का हो जाएगा जे और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और रा का हो जाएगा आर, तो बाजार जा। अब जा कैसे लिखेंगे तो जा का हो जाएगा जे और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो जा। अब कर कैसे लिखेंगे तो कर का हो जाएगा, अब देखिए जा इस तरीके से लिखेंगे। अब कर कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए हैं। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो लिखा गया है यह कॉन्सोनेंट और व्यंजन दोनों अलग अलग हैं, मतलब कॉन्सोनेंट भी है और वावेल दोनों अलग अलग हैं, मतलब कॉन्सोनेंट और वावेल दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में ए नहीं लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए इसलिए यहाँ पर बीच में ए का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से लिखेंगे कैसे, का हो जाएगा के और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और रा का हो जाएगा आर, कर। मान लीजिए आप लिख देते हैं का के और रा का आर लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है। हम नीली कैसे लिखेंगे तो देखिए हमने कहा था कि अगर मान लीजिए बड़ी की मात्रा बीच में आती है तो क्या लिखेंगे डबल ई लिखते हैं हम, तो इसको लिखेंगे ना का हो जाएगा यन और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई, उसके बाद ला का हो जाएगा यल और यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई लिखेंगे, तो यन डबल ई। इस तरीके से लिखेंगे। मतलब अगर बड़ी की मात्रा बीच में आती है, कोई शब्द है उसके बीच में आया है तो डबल ई और लास्ट में आया है तो आई लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मान लीजिए आप डबल ई लास्ट में भी लिख देते हैं तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए छतरी ला, तो छा का होता है सी एच, सी डबल एच होता है छतरी, यानी छा का होता है सी डबल एच और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे और ता का हो जाएगा टी, उसके बाद फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर और यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए लास्ट में इसलिए ए आई लिखेंगे। ला कैसे लिखेंगे तो ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए। अब पीली कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए बड़ी की मात्रा बीच में है तो उसके पा के लिए लिखेंगे पी, अब बड़ी की मात्रा के लिए बीच में है इसलिए तो यहाँ पर डबल ई लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई लिख देंगे तो पीली। तितली कैसे लिखेंगे तो देखिए ता का होता है टी और यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है। अब यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए क्या होता है, छोटी की मात्रा के लिए हम लिखते हैं आई, तो यहाँ पर आई लिखेंगे। उसके बाद ता का हो जाएगा टी, ता के लिए क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिख देंगे और ला का हो जाएगा यल और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में इसलिए आई लिखेंगे। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर ये, लेकिन ये मात्राएं अलग अलग है। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए तो हम आई ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई क्यों लिखा, क्योंकि ये लास्ट में लिखा गया है। मतलब यहाँ पर बड़ी की मात्रा ना मान के हम छोटी की मात्रा मान लेते हैं। मतलब यहाँ पर आधा ही इसको पढ़ा जाता है, जब हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो इसको आधा ही पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर आई ही लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर डबल ई नहीं लिख रहे हैं। और लास्ट मान लीजिए बीच में आता है तो उसके लिए हम लिखते हैं डबल ई, यानी बड़ी की मात्रा के लिए कोई भी शब्द हो उसमें अगर मान लीजिए बीच में आया है तो उसके लिए डबल ई लिखेंगे और लास्ट में आया है तो उसके लिए आई लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए आ के लिए लिखेंगे, यानी छोटा आ जो है इसके लिए लिखते हैं ए और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और यहाँ पर बड़ी ई है तो उसके लिए डबल ई लिख सकते हैं, या फिर लास्ट में आया है तो इसके लिए आई लिख देंगे, आई लिख देंगे। हमने बताया कि अगर लास्ट में आएगा तो आई लिखेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर बड़ी की मात्रा बीच में आती है, कोई शब्द है कि कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, अगर बीच में आया तो उसके लिए डबल ई लिखेंगे और लास्ट में आया है तो उसके लिए हम आई लिखेंगे।
बीच में आया है तो डबल ई और लास्ट में आया है तो आई लिखेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि बड़ी की मात्राओं को कैसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, अगली वीडियो में भी हम लोग बड़ी की मात्रा से संबंधित कुछ स्टोरी, छोटी सी स्टोरी को सीखेंगे, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मतलब बड़ी की मात्रा कैसे लगाई जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।